हेलो, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एक शॉर्ट मैंने शेयर किया था कि मेरी हेल्थ नहीं ठीक थी, जिस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाई। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं डालती रहूँ। होपफुली जो मैं बोलती हूँ वो हो पाए, क्योंकि कई बार ऐसे बैरियर्स आ जाते हैं जो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो मैंने जब सुनी थी तो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगी हमारी लाइफ के लिए। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ स्टोरी कि एक आदमी होता है और उसकी ज़िंदगी का जो मोटिव है वो सिर्फ खाना है। तो वो खाने पे उसका पूरा फोकस है और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ फूड है। तो उसके माँ बाप होते नहीं, वो अपने भैया भाभी के साथ रहता है। तो उसके भैया भाभी कहते हैं कि कुछ काम करो, नहीं तो चल फिर के देखो हम तुम्हें कब तक खिलाएंगे। तो फिर वो घर से निकल जाता है। जब वो घर से चला जाता है तो वो कुछ दूर जाता है और एक साधुओं की रैली जा रही होती है। तो वो पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो और आप किस मोटिव से पूजा कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि हम ऐसे सत्संग करते हैं और हम मंदिर जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि वहाँ पे खाना मिलता है। तो वो लोग कहते हैं हाँ भरपूर, जितना आप खाना चाहो। तो कहता बोल वाह भाई ठीक है। तो बोला काम क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं काम कुछ नहीं है, जस्ट पूजा करो और खाओ। तो कहते हैं इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो क्या करता है, वो जाता है वहाँ पे और सेम चीज़ पूजा करता है, खाना खाता है। एक दिन पड़ जाती है एकादशी, और एकादशी का वहाँ उपवास रखना पड़ता है। तो वो बहुत बहुत टेंशन में कि मैं तो फास्ट रख ही नहीं सकता हूँ, मेरे लिए तो खाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं कैसे रहूँगा। तो फिर वो अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मैं खाने के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फूड है। तो गुरुजी कहते हैं वैसे ये व्रत जो वो गुरु के लिए ही होता है, अगर तुम नहीं रह सकते हो तो एक काम करो, मैं तुम्हें राशन दे रहा हूँ और तुम कहीं जाके बाहर बना लो। तो फिर वो सारा राशन लेता है और एक पेड़ के नीचे खाना बनाता है। पर गुरुजी ये कहते हैं कि हाँ तुम खाना बनाओ खाओ, बट भोग लगाए बिना आप खाना नहीं खा सकते। तो वो कहता ठीक है। तो फिर वहाँ जाता है वो और फिर वो खाना बनाता है और भगवान जी को बुलाता है, राजा राम आइए, प्रभु आप आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर इसके बाद में क्या होता है, और वो ये भी मेंशन करता है कि भगवान जी मंदिर मत जाना, आज वहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ आइए। फिर क्या है, भगवान राम आते हैं और भगवान राम आते हैं और सीता भी लेके आते हैं। फिर वो भगवान जी की तरफ देखता है और खाने की तरफ देखता है कि खाना तो मैंने एक ही लोगों के लिए बुलाया था, पर आ दो गए। तो कहते तुम आ गए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, सुंदर लग रहे हो, बट अब की बार बता दे रहा कि कितने आओगे। तो वो खाना खिलाता है और उसके बाद चला जाता है। तो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आपने तो एक क्या कहा था, वो तो दो आ गए, तो इस बार ना राशन थोड़ा ज़्यादा देना। तो गुरुजी को ये लगता है कि शायद ये भूखा रह जाता होगा, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम फिर एकादशी आती है, फिर वो उसको राशन वगैरह मिलता है। अब की बार क्या होता है, भगवान राम भी आते हैं, सीता भी आती है और लक्ष्मण जी भी आते हैं। फिर वो कहता है कि तुम लोग इतने सारे आते हो और बताते तो हो नहीं पहले। और वो खाना देखता है कि खाना फिर मुझे कम पड़ जाएगा, मेरे को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होता है, और लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखते हैं कि हमेशा ये ऐसे ही भक्तों के पास जाते हैं, कभी कोई ने झूठा खाना खिला रहा होता है और कभी जो आदमी खाना खिलाना ही नहीं चाहता। तो फिर वो देता है, सब भोजन वगैरह ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो एकादशी आती है उसमें वो खाना बनाता ही नहीं है। और गुरुजी को डाउट होता है कि ये अकेला इंसान इतना सारा खाना लेके कैसे जाता है। तो गुरुजी उसका पीछा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारा जो बिलीव है भगवान को लेके, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि वो मूर्ति है। क्योंकि अगर हम ये ना सोचें कि मंदिर में भगवान एक्चुअल में है, तो हम जो छोटी छोटी चोरियां कर लेते हैं वो हमारा मन ना करे करने का, क्योंकि हमारे दिमाग में ये हो कि साक्षात भगवान बैठे हैं, तो हम वो सेम चीज़ नहीं करेंगे। बट होता क्या है कि हमारा जो बिलीव है वो ये पहले ही कह देता है कि ये जो भगवान है ये एक्चुअल नहीं है, ये जस्ट एक मूर्ति है। तो जिस वजह से हम कई बार क्राइम करने का भी सोच लेते हैं मंदिर में। तो क्या है, फिर उसके बाद में भगवान जी वो खाना नहीं बनाता है। फिर सीता जी आती है और सीता जी खाना बनाती है। तो सारे जो साधु संत होते हैं उन्हें देख के वो भी आ जाते हैं कि साक्षात देवी जो अन्नपूर्णा माता है वो खाना बना रही है और हमें भी जाना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो आंखें ही बंद कर लेता है कि जिस हिसाब से वो भीड़ देख रहा है उसको ये कंफर्म हो जाता है कि मुझे ये खाना तो मिलेगा नहीं।
तो वो कहता है मैं देखूंगा नहीं तो मेरा मन नहीं करेगा। तो फिर क्या है, तो वो भगवान जी कहते हैं उसको कि देखो तो, आंखें तो खोलो। तो वो कहता नहीं, खुद तो आए बंदर को भी ले आए और ये खाना मैं नहीं देखूंगा। तो फिर क्या है